हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर पिंकी। आज पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक से 4 फॉर्मूले जो एक्सपोनेंट के थे। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जब हमारा पावर निगेटिव हो तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी देखो, जैसे पावर निगेटिव है तो इस पे एक बेस फॉर्मूला है, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, a की पावर माइनस m, तो हम क्या कर देंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। बेस क्या है, हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो उसी में बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है 3 की पावर माइनस 2। ठीक है, 3 की पावर माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन a की पावर m। तो बेस क्या है हमारा, a 3, बेस क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया। अब m क्या है हमारा 2, m क्या है 2, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 1 अपॉन 3 की पावर 2, यानी 1 अपॉन 3 इंटू 3, यानी 1 अपॉन 9, दैट इज आंसर। ओके, फॉर्मूला क्या था हमारा, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, तो a इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 2, वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। तो रेसिप्रोकल होकर बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब पावर निगेटिव हो, नीचे हो तो उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, अगर ऊपर में होती है तो फिर इसको हम नीचे लेके चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर माइनस 2। ठीक है, 4 की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे a क्या है हमारा 4, a क्या है 4 और m क्या है 2, m क्या है 2, यानी 1 अपॉन 4 की पावर 2, 1 अपॉन 4 की पावर 2, यानी 1 अपॉन 4 इंटू 4, 1 अपॉन 16। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था कि बेस हमारा पॉजिटिव था और पावर निगेटिव थी, तो निगेटिव पावर को हमको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना था, हमको इसी फॉर्मूले में रखना था और वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी तक तो क्या था, ऊपर में था, अभी फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन है तो क्या हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये होल में लगा हुआ है, यानी ये दोनों का पावर है। ठीक है, जब भी किसी ब्रैकेट के होल में पावर लगी है तो यानी ये 1 का भी है और ये 2 का भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब की बार दोनों पावर निगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 यानी 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, यानी 2 की पावर 5 अपॉन 1। ओके, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया हमारा 32, दैट इज आंसर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। हाँ, तो बच्चों अभी तक आपने किया कि हमारी जो पावर है वो निगेटिव थी, उस पे अब क्या है कि जैसे बेस भी हमारा निगेटिव है और पावर भी हमारी निगेटिव है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक आइडिया देखो, बेस हमारा कोई भी हम ले लें, ठीक है, और वो निगेटिव है और उसकी पावर इवन है। अब ऑड इवन तो आपको आता ही होगा ना, इवन है लाइक 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा
इवन ही आएगा, यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब जैसे पावर हमारी ऑड है, लाइक 3, 5, 7, 9, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 3 की पावर -3 की पावर 3। ठीक है, तो एक्सप्लेन करके मैं दिखाती हूँ। -3, -3, -3, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हुआ ना? हमारी पावर क्या थी? ऑड थी, तो आंसर कितना आया? नेगेटिव में आया। और यहीं पे हमारी मान लो पावर 3 ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पावर इवन है, अब क्या होगा? -3 इंटू -3। ठीक है, तो क्या आ गया? 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस। तो एक छोटी सी ही बात है, सिंपल है। इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बच्चों इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है, अदर राइटर का कोई भी बुक में कोई भी चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। -4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। दिख गया ना? डिवाइड दिखा, तुरंत समझ में आया, क्लिक किया दिमाग में। a की पावर m, a की पावर n क्या होता था? a की पावर m माइनस n। ठीक है, बेस निगेटिव है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है? -4, m क्या है हमारा? 4 और n क्या है? 8। तो क्या आएगा? -4 की पावर -4। -4 कहाँ से आया? 8 में 4 गया 4, और बड़े के साथ कौन सा साइन लगा है? माइनस का। ये आपको हमेशा याद रखना है। इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन बड़े के साथ लगा होता है हमें वही लगाना होता है, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, तो ये हमारा -4 की पावर -4 आ गया। अब इसमें दो फॉर्मूले और लग रहे हैं, दिख रहे हैं ना? कौन सा? a की पावर m इज माइनस m अपॉन, ये क्या हो गया? a की पावर 1 अपॉन m, a की पावर m। ठीक है, तो a हमारा क्या है? -4 की पावर हमने पॉजिटिव पावर कर दी। ठीक है, सॉरी 4, अभी हमने पावर 4 कर दी। ठीक है, पावर हमारी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। पावर को मोस्टली कोशिश करना है कि हमको पॉजिटिव करना ही है। अब ये 1 अपॉन, अब ये क्या है? पावर ऑड है कि इवन है? इवन है, इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा? सिंपल सी बात है, आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, यानी 1 अपॉन 2 5 6। एक्सप्रेस कर दूं क्या? चलो कर देती हूँ। ये 1 अपॉन -4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256। ठीक है, ये यहीं से आ गया। ओके, तो बच्चों आपको ये समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है? तो बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन देखो। ठीक है, 1 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? क्लिक किया तुरंत कर गया होगा, बताया था मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये क्या बन गया? a की पावर m की पावर n। ठीक है, यानी mn हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा दें ये फॉर्मूला, 2 की पावर 3 2 जा 6। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 जा 32, 2 जा 64 आई थिंक। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 64। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन 64। ठीक है, 1 अपॉन 64 आ गया। बच्चों मेरे डस्टर खराब हो गया है, क्या करूं? मंगा लो मैडम, मंगा लेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? -3 की पावर
4 इंटू 5/3 की पावर 4। पावर पॉजिटिव है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, -3 की, तो ये माइनस बेस निगेटिव है, पावर क्या है हमारी, पावर क्या है, इवन है, तो 3 की पावर 4 एज इट इज लिख देते हैं। 5 की पावर 4, मैंने क्या बोला था, किसी भी ब्रैकेट की पावर में होल अगर लगा हुआ है तो मतलब हमें क्या करना है, दोनों के लिए वो है, मतलब ये टॉफी है, ये तुम लोग हो, पापा तुम लोग के लिए टॉफी लाए, मतलब एक को नहीं लेना है, दोनों को लेना है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 की पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, वैसे तो हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने कहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। रिजल्ट को हमको क्या करना है, एक्सप्रेस भी करना है, हम एक्सप्रेस कर देते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। भाई कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। इसमें क्या हुआ, डिवाइड भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले हम एक साथ लगाएंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5 लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या है, सारे पावर निगेटिव है, और कुछ तो दिक्कत की बात नहीं है, केवल सारे पावर निगेटिव है हमारे। तो अब इसमें क्या था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों थे, तो हमने क्या किया, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया, और बेस तो हमारे सारे पॉजिटिव है, खाली इनका क्या है, पावर निगेटिव है। पावर निगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, पावर पहले पॉजिटिव करेंगे, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलो लिख देती हूँ, क्या था, a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, यानी क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी 3 की पावर 10 हो गया, इसको नीचे लाएंगे 3 की पावर 7 हो गया, और ये हमारा ये भी नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5, ठीक है। तो 3 की पावर 10 अपॉन, ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 + 5 12, ठीक है। तो अब फिर क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 अपॉन 3 की पावर 12 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 3 इंटू 3, यानी 1 अपॉन 3 3 जा 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्सरसाइज 12.1 का हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। एक्सप्रेस हम पूरा ऐसे एक्सपोनेंट में भी लिख सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट, तो हम इसको एक्सप्रेस करके लिख रहे हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया, नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम कौन सा करने वाले हैं, लास्ट, इसका लास्ट पार्ट कर देते हैं। वैसे तो आपको भी कुछ करना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या दे रखा है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब की क्या है, एक बेस हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, पावर्स क्या है, निगेटिव है। पावर्स निगेटिव है तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2 की पावर 3। इसमें क्या था कि मैंने क्या बोला था कि जब भी बेस हमारा निगेटिव है और उसकी पावर ऑड है
तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर निगेटिव ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो हमको रेसिप्रोकल करके क्या कर देना है, एटलीस्ट पावर को तो हम पॉजिटिव कर दें। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, शायद आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, a की पावर m b की पावर m a इंटू b की पावर m। ठीक है, समझ में आया। तो बेस हमारे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 1 माइनस प्लस माइनस होता है, 7 2 जा 14 की पावर 3। ठीक है, 14 की पावर 3। तो अब क्या हो गया, ये हमने एक्सप्रेस करके हम लिख दे रहे हैं। तो इसमें 14 का क्यूब क्या होता है, 2744। जिसको क्यूब पता होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं होगा वो मल्टीप्लाई करके लिख ले। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव में आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि पावर क्या थी, ऑड थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट मैंने तुम लोगों को करके बता दिए हैं। अब तुम लोग इसको एक बार घर में जरूर रिवाइज करना। हाँ तो बच्चों, अब एक्सरसाइज 12.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी दुनिया से कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट उठा के लाए, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमें दिखाना यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 को क्या लिख देंगे बच्चों, 1। ठीक है, अब 4 की पावर -1 हमको क्या करना पड़ेगा, पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे और ये अपना एज इट इज हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो आता ही होगा, हमने क्या किया, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी 1/1 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम करना है, ये तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा ही होगा। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये हमारा क्या हो गया, 4/4 प्लस 1/4 यानी 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया, ये हमारा 5/4 आ गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। ठीक है, तो 5/4 इंटू 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, 3 की पावर 0 प्लस 4 इनवर्स इंटू 2 की पावर 2। तो हमने 3 इसको क्या कर दिया, 3 की पावर 0 को 1 लिख दिया, प्लस 4 इनवर्स को 1/4 कर दिया, 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर सेम किया, प्लस 1/4। तो ये हमारा 4/4 प्लस 1/4, फिर 4 प्लस 1 5/4, 5/4 और ये 2 की पावर 2। अगर ये मैंने बीच में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको साथ में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखना, इससे ये रहेगा कि आप क्वेश्चन के साथ में चल रहे हो। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे कर, समझ में आ गया बच्चों। अब ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड में क्या है, दिख गया ना हमें फॉर्मूला, a की पावर m की पावर n दिखा, भले वो नीचे है तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो दिख रहा है ना हमें। अब ये क्या है हमारा, 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 की पावर 2। ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, 1 का भी अपना है ना, एग्जिस्टेंस है, वो बात भले है कि उसकी पावर्स कितनी भी हो, वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो हम इसको जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1, ये 2 3 जा 6। ठीक है, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n, तो 3 2 जा 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको खोल के भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंट तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर
-2। सारे पावर्स क्या है, निगेटिव है। हमें क्या चेक करना होगा, ऑड इवन। ठीक है, तो नहीं, ऑड इवन तो बेस में चेक करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम पावर रेसिप्रोकल कर देंगे। सारे नंबर्स को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। 1/2 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब डिवाइड है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी क्लासेस में शायद बताया गया होगा। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, फिर क्या बन गया हमारा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। यानी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और ये यहाँ आ गया तो क्या हो गया, -2। ठीक है, तो 3 में 2 गया 1, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। तो हमने क्या किया, पावर्स देखिए निगेटिव है तो हमें उनको क्या करना होता है, पॉजिटिव। तो उसके लिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। फिर 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 2। ठीक है, फिर ये हमने इसको क्या किया, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो हमने एक्सपोनेंट बनाया। क्या किया, 4 को हमने 2 की पावर 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि बेस हमने इसलिए 2 बनाया क्योंकि हमने देखा सारे 2 हैं तो दोस्ती करा देते हैं। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, 2 की पावर 3। और ये हमने इसको भी रेसिप्रोकल किया क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों को कैंसिल कर दिया, फॉर्मूला बेस था, हो गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। पावर माइनस है तो हमको क्या करना है, बार बार मैं बोल रही हूँ, पावर माइनस है तो उनको हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना इजी हो गया है, फ्रैक्शन हट जाता है, अच्छा लगता है ना डिवाइड, क्योंकि फॉर्म में अजीब सा लगता है। तो ये हमारा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 हो गया। 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 4 की पावर 2 मतलब 16। ये हमारे क्या है, स्क्वायर निकल आए। बताना भाई कमेंट बॉक्स में डाल के कि इसको कितने तक स्क्वायर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 9 + 4 13 + 6 29। ठीक है, सॉरी हमने कुछ, रुक जाओ भाई, यहाँ पे 16 है, बता क्यों नहीं रहे तुम लोग, क्या है 16। तो आंसर क्या आएगा हमारा 29। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 29। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, कुछ तो दिख रहा है आपको, क्या गोल गोल 0, यानी आंसर क्या होगा 1। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या 1/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 पावर 0। ठीक है, यानी 1/3 की पावर होल पावर 0 है, सीधा 1 लिख दो, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, 5th पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेस नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव और पावर के ऊपर पावर, यानी कौन सा फॉर्मूला, a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर mn। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, -2 की पावर 3 -2 इंटू 2 -4। ठीक है, अब हमारी पावर क्या आ गई, पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और बेस नहीं, पावर हमारी इवन है, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, वो तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, लेकिन हमारी पावर इवन है और बेस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दें,
3/2 की पावर 4। क्या किया हमने? रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमारा बेस नेगेटिव है, पावर हमारी क्या है? इवन है, तो आंसर क्या आएगा? 3/2 की पावर 4। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। तो क्या हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 81 अपॉन 16। तो क्वेश्चन क्या था? -2 की पावर 2/3 की पावर -2 की पावर 2। तो हमने देखा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। तो हमने यहाँ पे क्या किया? बेस देखा क्या है? बेस 2/3 है, ठीक है, और बेस हमारा क्या है? निगेटिव है एंड पावर भी निगेटिव है। तो जब पावर निगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं? पावर निगेटिव होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पहले पॉजिटिव करते हैं। तो हमने क्या किया? पावर को पॉजिटिव कर लिया। फिर हमने क्या देखा? बेस हमारा निगेटिव था और पावर हमारी क्या थी? इवन थी। तो जब हमारी पावर इवन थी तो हम क्या करेंगे? पावर जब इवन थी हमारी तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर मैंने उसको क्या किया? एक्सप्रेस करके मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लिया। तो बच्चों मैंने इसमें क्या किया? आज मैंने पार्ट 1 बनाया है, तो इसमें आपको क्वेश्चन 1 2 3 एक्सरसाइज के मैंने करवाए हैं, और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन बना के सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर अगर जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।